हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार। जितने भी फ्रेंड्स देखिए येस्टरडे के एग्ज़ाम दे रखे हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ग्रेस मार्क्स के रिकॉर्डिंग डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी जेन्युइन डिमांड है और ग्रेस मार्क्स इनके द्वारा दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखो ये बार बार रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट दे रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं 3000 कैंडिडेटों को मैंने नॉर्मलाइज करके ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया, कभी इनके द्वारा बोला जा रहा है कि 6000 कैंडिडेटों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, कभी इनके द्वारा बोला जा रहा है कितने कैंडिडेटों को दिया गया। तो आखिरकार इसका फार्मूला क्या था? या तो हमारी सीधी सी डिमांड है कि सर आप फार्मूले को रिलीज़ कीजिए कि आप किस फार्मूले किस बिहाफ पर आपने ग्रेस मार्क्स दे रखा है। भिवानी जो भी पहुंचे अपनी बातों को रखे, देखिए 89 से 90 हुए टीजीटी। मैं कह रहा हूं सभी लेवल पे आप बढ़ा दीजिए, 10 नंबर 15 नंबर अगर हो पा रहा है तो आप क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? आखिरकार आप बच्चों के साथ क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं? बच्चे के एक बार 100 रुपये कट जा रहे हैं, 2 बार कट जा रहे हैं, उसके बाद भी बंदों के OMR शीट के कॉपी ना डाउनलोड हो पा रही। OMR शीट के लिए उनको आखिरकार कितनी बार पैसे पे करने होंगे? 100 रुपये कई बार बंदे पे कर दे रहे हैं, उनके रिटर्न भी ना हो रहे हैं। या तो उनके पैसे रिटर्न होने चाहिए कि ना होने चाहिए? कि अगर अगले ने 100 रुपये पे किए हैं, 200 पे कर दिए हैं, तो एक ही बार ना चाहिए, तो एक बार का पैसा तो रिफंड होना चाहिए, पर वो भी ना रिफंड हो रहा। और इन्होंने ये कह रखा कि मैं 6000 कैंडिडेटों को पहली बार दिया, फिर 1308 कैंडिडेटों को क्वालिफाई कर रहा हूँ, मेरे द्वारा आंसर की में गलती हुई है। आखिर आप बोर्ड हैं, आपके जो यहाँ पे एम्प्लॉई हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, तो ऐसी गलतियाँ उनसे बार बार क्यों हो रही है? क्यों आखिरकार बच्चों की लाइफ के साथ मजाक किया जा रहा है? HKRM की भर्ती आ रखी है, 2024 में वैकेंसीज आने के पूरे चांस बने हुए हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर इनको ग्रेस मार्क्स का पूरा जो दे रखा है 6000 कैंडिडेटों को, फार्मूला रिलीज करें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ मैंने इस फार्मूले को लागू फॉलो किया, इस फार्मूले के हिसाब से इतनी कैंडिडेटों के इतने मार्क्स बढ़ रखे। आप तो ये करने वाले हैं नहीं, आपको ये करना है नहीं, आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और कहेंगे कि इतने कैंडिडेटों को ग्रेस मार्क्स मिले। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर किस बिहाफ पे आपने ग्रेस मार्क्स दिए? क्या उसका कोई पॉइंट है, कुछ है? और फिर अगर आप दे रहे हैं तो सभी कैंडिडेटों को क्यों ना दे रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है सारे बंदों से आपको? मैं तो बोल रहा कि सारे कैंडिडेटों को आपको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। क्योंकि अगर आप सारे कैंडिडेटों को दे देते हैं तो सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर जो अनक्वालिफाई हो रहे हैं ठीक है, उनका कोई नहीं, लेकिन आप 15 मार्क्स एवरेज तो सबको दो, 15-15 नंबर भी आप दे दो, सबको दे दो, सारे बंदे क्वालिफाई हो जाएं। जैसे आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन गलत दे रखा है, आपने एक CDP का क्वेश्चन गलत दे रखा है, आप कह रहे हैं एक लेवल में मेरी टीम एनालाइज। ऐसे कितनी बार आपकी टीम एनालाइज करेगी? आपकी टीम को एक बार ही एनालाइज करके फाइनलाइजेशन करना चाहिए ना। एक बार अगर फाइनल कर देगी, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ेगी। बार बार बच्चे भिवानी जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सर हमारे OMR में इतने बन रहे थे, फाइनल आंसर किया ये आपकी इतने बना डाले आपने, फाइनल रिजल्ट रिलीज किया आपने इतने दे दिए। तो ऐसे कोई ना होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऑफिशियली तरीके से भिवानी शिक्षा बोर्ड पहुँचे, वहाँ पहुँच करके अपनी बातों को यूनाइट होके, ये नहीं कि आज 10 बंदे गए कल 15 बंदे जाए, जब उनके बढ़ जाए। देखो 1308 कैंडिडेटों को फ़ायदा हुआ, तब जा करके कुछ टीम फिर पहुँची, फिर एक्टिव हुए, फिर अपनी मीटिंग करें। मैं तो कह रहा हूँ कि सभी के सभी एक्टिव हो जाओ। एक बार भिवानी अगर 400-500 भी बंदे पहुँच जा रहे हो, देखो लोकसभा का चुनाव है, वैकेंसीज आनी है और इनके द्वारा रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। ये अभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट रिलीज़ की है, इनके द्वारा अभी फिर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। आप परेशान ना हो, आप एक बार भिवानी आएँ, अपनी बातों को रखें और फिर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपना करवाने के लिए उनको बात बोले कि सर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को गलत दे रखा है, इसका ये होगा, एक रीजनिंग का, एक CDP का। अगर ऐसे भी 2-2 नंबर बढ़ रहे हैं तो भी, प्लस वो कैंडिडेट हुए कि जिनके फाइनल आंसर की में कितने नंबर शो हो रहे थे, 91 हो रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आ रहे हैं तो 89 हो गए। आखिरकार इनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया कि उनको 89 दे दिया गया? मैं तो कहता हूं कि आप अपनी OMR की कॉर्बन कॉपी लीजिए, एडमिट कार्ड लीजिए, एक ID लीजिए, आप पहुंचिए भिवानी पहुंच करके आप वहां जो एग्जामिनेशन सेल है वहां बात करिए, बताइए कि सर इस क्वेश्चन का। और देखिए जब भी जाना है आपको जेन्युइन प्रोसेस के साथ जाना है। प्रोसेस जेन्युइन की मतलब अगर आप जिस क्वेश्चन पे क्लेम करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास NCERT या SCERT का प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि ये 2 ही चीज़ों को मानते हैं, या तो NCERT फॉलो करते हैं या तो SCERT को ही फॉलो करते हैं, बाकी अदर चीज़ों को ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है। पहली बात तो इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस सेट करके दिया, चाहे संस्कृत का रहा हो। मैथ वाले कैंडिडेटों ने बोला कि सर हमारा भी आउट ऑफ सिलेबस था, उसके बाद भी इनकी मनमानी नहीं कम होने आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भिवानी आएँ, अगर आपको लगता है कि हाँ वैकेंसीज आएगी, हमको नंबर मिलने चाहिए, तो प्लीज़ मैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग आएँ भिवानी आने से अपने ही फ़ायदे होने वाले हैं। ये जानो भर्तियां आनी है, HKRM की वैकेंसी का आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा और ये सोचो कि मैं घर बैठा रहूँ हो जाए, तो ऐसे पॉसिबल ना होने वाला। फिर घर बैठे रह जाओ, आप घर बैठ के कुछ ना होने वाला। आप ये देखो कि अगले बंदे को मिलेंगे, अगले को ना मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे, अगले को मिलेंगे, ऐसे करते रह जाओ, फिर टाइम निकल जाएगा, वैकेंसीज आ जाएंगी, परेशान होंगे।
और OMR वाले सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेल करो। मैं तो कहता हूँ इतना ज़्यादा मेल करो बोर्ड ऑफिस में कि बोर्ड ऑफिस वाले परेशान हो जाएं कि हाँ ये मैटर है क्या। मेल के साथ साथ आप पहुँचो। ये 100 रुपये अगर पर कैंडिडेट हो कि 1000 बच्चों के भी कट जा रहे हैं, बच्चे एक बार एग्जाम देने आ रहे हैं, एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने आ रहे हैं, जैसे आप जॉब दे रहे हैं। मतलब इतना मेंटली या फिजिकली बच्चों को ना टार्चर किया जाए कि बच्चे पूरी तरीके से परेशान हो जाए। बोर्ड वाले आप ऑफिसर्स हैं, आपके यहाँ वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, एक बार आप पूरा इसका कंक्लूजन एनालाइज कीजिए। जब ज्योति मित्तल जी को 11 दिसंबर को जा करके फिजिकली ज्ञापन दिया गया, बातें कही गई, तो उनके द्वारा यही बोला गया था कि आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में आएंगी, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट। क्या फेवर में आई? आपने कहा 6000 लोगों को दिया, पता नहीं आपने दिया कि नहीं दिया। 91 वाला बच्चा फेल हो रहा है, 89 वाला बच्चा भी फेल हो रहा है, तो आपने दिया किसको ग्रेस मार्क्स? किस बिहाफ पे दिया? ऐसे होता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले ग्रेस मार्क्स के इनके फार्मूले के लिए आप कहिए कि सर आप उसके लिए आप प्रेस नोट निकालिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि हाँ मैंने इस बेसिस पे दिया है। आदरणीय VP यादव जी से बोलिए, ज्योति मित्तल जी से बोलो, जब तक यूनिटी में ना आने वाले कुछ भी ना होने वाला। मैं सीधी बात जानता कि अगर आप लोग यूनिटाई नहीं होंगे तो कुछ भी ना होने वाला, ना कुछ होगा। 100 बात की एक बात समझ जाइयो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, और जल्द ही कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगी। वैकेंसी 100% आनी है 24 में। मैं कह रहा GBT की नहीं आने वाली, JBT की, लेकिन TGT PGT की 100% देख, और JBT की भी आएगी अगर आप लोग यूनिटाई रहे। जितने स्टेट लेवल 1 PRT वाले क्वालिफाई बंदे हैं, 25,000 50,000 1 लाख बंदे जितने हो रखे हैं 2012 से अभी तक लेके 23 तक में, 10-11 सालों, सब अगर एक यूनिटी में आए तो इनको वैकेंसीज देनी पड़ जाएगी। भले सरप्लस टीचर है, ये सरप्लस टीचर किस बिहाफ पे है उसके लिए भी अपनी कोर्ट से करवाया जाएगा। अभी दिल्ली में आ रखी है, आप लोगों ने देखा, तो इसके लिए एक बार यूनिटी में आइए। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ग्रेस मार्क्स 100% मिलेगा अगर आपके क्वेश्चन को, इन्होंने अगर जेन्युइन क्वेश्चन को गलत काटा है। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।